Assalamu alaikum. Today, especially I am going to deliver lecture about especially vocab. I will deliver lecture ये डॉन की vocab है, हम उसको पढ़ेंगे और उसके साथ साथ डिफाइन भी करेंगे सिंपल वर्ड्स. सो फर्स्ट वर्ड वी हैव इज रिएक्शन की मिस. ये एडजेक्टिव है. अगर बात करें ये क्या है एडजेक्टिव पार्ट्स है पीछे कदामत पसंद और लकीर या लकीर का फ़कीर रजब्त और पसंद. इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रिएक्शनरी. इसकी ये सिनोनिम आपको दिए गए हैं. इंग्लिश में एंटोनिम भी आपको दिए गए हैं. सो यू कैन लॉक दिस वर्ड in your mind definitely. So we have another word is thrive. If we talk about the meaning of this thrive means तेज़ी से बढ़ना, इजाफा, कोई चीज़ बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है, something that can be increase, उसको क्या कहते हैं? थ्राइव कहते हैं. थ्राइव इज आल्सो वर्ब. ये पास्ट आईपी में क्या है? वर्ब है, जिसको हम मेन एक्शन कहते हैं. वर्ब थ्राइव मीन्स टू इंक्रीज. इसकी सिनोनिम भी आपको दी गए फ्लोरिश और प्रॉस्पर, ग्रो विगोरसली या डेवलप भी कह सकते हैं. बार्गन भी कह सकते हैं. बार्गेन मीन्स टू ग्रो सो समथिंग. ये भी आपको वर्ड्स दिए गए हैं. डिक्लाइन मीन्स तबाही करना, प्रोग्रेस नहीं होती है वो क्या पीछे निकल जाना, या फेल भी कहते हैं. ये आपको वर्ड्स दिए गए हैं. स्टेगनेट भी कहते हैं. इसकी एंटोनिम है. we have another words इंसिडेंट डायरी. इंसिडायरी ये क्या एडजेक्टिव है? आतश जन, आग लगाने वाला. मुजरम इंसिडेंट डायरी मीन्स ऐसा बंदा जो आग लगाने वाला हो. क्या इंसिडायरी ये एडजेक्टिव है. अगर बात करें अ पर्सन हु फायर्स, ऐसा भी बोल सकते हैं. अब बंदा, एक बंदा है वो जो फायर करता है वो क्या है? इंसिडेंट है ये. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स. दूसरा हमारे यहाँ वर्ड्स है वायलेंट. अगर बोलें वायलेंट की मीनिंग क्या है? परतशद्दुद, जज्बाती. जो वायलेंट फैलाता है, जो ला के इलीगल होता है वो क्या वायलेंट है. ये एडजेक्टिव है. अगर बात करें तो ये क्या तशद्दुद, जहाँ से एक सूरताल ख़राब पैदा की जाती है उसको वायलेंट कहते हैं. ये आपको वर्ड्स दिए गए हैं. आप अगर ये याद करना चाहते हैं तो उससे नाम भी याद कर सकते हैं. वायलेंट मीन्स टू डू इलीगली ला, जो ला के ख़िलाफ़ है उसको वायलेंट, जिसको तशद्दुद कहते हैं. आतशपस्त भी कह सकते हैं. सो वी विल मूव ऑन. दूसरा वर्ड्स हमारे यहाँ है. दूसरा वर्ड है विस्कस. विस्कस अगर बात करें ये क्या है? पार्टिसिपल में एडजेक्टिव. विस्कस मीन्स जालमाना, नाहल, शैतानी. जो बंदा विस्कस है, विस्कस मीन्स जो जैसे ऐसे बोले हैं कि बंदा क्या है? जालमाना है, जालम है. हु इज़ नॉट फॉलोइंग रूल्स रेगुलेशंस, जो लॉ को फॉलो नहीं करता है वो क्या है? क्रूल है. ये क्या है? विस्कस है. विस्कस मीन्स जालमाना. ये एडजेक्टिव है. पार्टिसिपल में बात करें तो क्या है? एडजेक्टिव है. क्रूल भी कह सकते हैं. इसकी डेलिबरेटेड क्रूल, ऐसा बंदा जो जानबूझकर जुल्म करता है वो क्या है? विस्कस है. और क्या है? वायलेंट, फैलाने वाला बंदा है. एग्जाम्पल बात करें जो एग्जाम्पल आपको ये दिया गया है, अ पर्सन हु स्प्रेड वायलेंस आल्सो वायलेंटर. ऐसा बंदा जो वायलेंट फैलाने वाला है उसको वायलेंटर है. इसकी एंटोनिम आपको अगर मैं बात करूँ तो क्या जेंटल हो जाएगा. ऐसा बंदा जो जुल्म नहीं करने वाला वो क्या है? अमन पसंद होगा, जेंटल होगा. दूसरा हमारे यहाँ वर्ड है मायोपिक. मायोपिक, मायो मीन्स हमारी आई से रिलेटेड है. मायो मीन्स हमारी जो आई है इससे रिलेटेड है. दूर की नज़र की कमज़ोरी. मायोपिक मीन्स हमें जो प्रॉब्लम है, किस को जो दूर वाली चीज़ें देखने में प्रॉब्लम होती है उसको क्या कहते हैं? मायोपिक. ही हैज़ प्रॉब्लम ऑफ मायोपिक. ये पार्टिसिपल बोलें तो ये क्या है? एडजेक्टिव है. मायोपिक मीन्स ये पार्टिसिपल एडजेक्टिव है. मायोपिक की माना है शॉर्ट साइटेड. ऐसा बंदा जो मतलब जो दूर दूर तक नहीं देखे और जो देखे तो नज़दीक वाली चीज़ों को देखे उसको क्या कहते हैं? मायोपिक कहते हैं. इसकी सिनोनिम भी आपको दिए गए हैं. अ पर्सन हु हैज़ शॉर्ट साइटेड. ऐसा बंदा जो शॉर्ट साइटेड है उसको कहते हैं मायोपिक. इसके एंटोनिम भी आपको दिए गए हैं. लॉन्ग साइटेड एंटोनिम है. वी हैव अनदर वर्ड्स कैप्चुलेशन. ये कैपिटल से बने हैं. कैप्चुलेशन ये क्या है? नाउन है. हथियार डालने का अमल. कैप्चुलेशन जो कैपिटल जो एक मतलब जो कैपिटल होती है हर एक कंट्री की कैपिटल होती है, उस पर क्या एक प्रोसेस होता है. ये कैपिटल से बना. कैप्चुलेशन ये नाउन है. हथियार डालने का अमल या मशरूब या हथियार डालना ऐसा जगह जहाँ पे हथियार डाला जाता है वो क्या? कैप्चुलेशन है. कैप्चुलेशन ये क्या? नाउन. द एक्शन ऑफ सीजिंग टू रेसिस्ट एन अपोनेंट या डिमांड, या कोई अपोनेंट या डिमांड उसको कंट्रोल करना. कैप्चुलेशन. शी गेव ए साइन ऑफ कैप्चुलेशन. इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. इसने क्या? हथियार डालने का भी साइन दे दिया है. शी गेव ए साइन ऑफ कैप्चुलेशन.
कैप्चुलेशन की सिनोनिम सरेंडर है, हथियार डालने का अमल, सरेंडर, सबमिशन, यील्डिंग, गिविंग एंड सकम्बिंग। सकम मीन्स हारना। एक्विटेंस, एक्यूसेंस, लाइंग डाउन ऑफ आर्म्स। लाइंग मीन्स डाउन मीन्स आर्म को नीचे रखना, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कैप्चुलेशन। इसकी एंटोनिमी है, एंटोनिमी से है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मीन्स हथियार डाल नहीं, उसमें रुकावट बाधा डाल देना। वी हैव अनदर वर्ड्स क्रेवन। अगर ये देखूँ तो क्रेवन का ये एडजेक्टिव है, पार्सन में क्या है, एडजेक्टिव है। डरबोर्क, ऐसी चीज़ जहाँ क्या है, डरबोर्क है, वो क्या है, क्रेविंग है। डरबोर्क बुज़दिल नाम, ऐसा बंदा वो क्या है, क्रेवन है। क्रेवन मीन्स पर्सन हुज लैक ऑफ क्रेव, डिज़ायर की कमी है, वो क्या क्रेवन है। डिज़ायर करेज नहीं है, डिस्करेज हो रहा है किसी भी कंटेम्प्ट की वजह से या कोई प्रॉब्लम की वजह से, वो क्या है, क्रेवन हो रहा है। क्रेवन मीन्स डिस्करेज होना। इसकी जो एंटोनिमी है वो ब्रीव है। स्पिरिटलेस, उसके बाद जो जज्बाती हैं, जज्बाती हो क्या है, एक स्पिरिटलेस है। स्पिरिटलेस मीन्स अ पर्सन हु हैज नो स्पिरिट। क्रेवन मीन्स स्पिरिटलेस। अनटेनिबल, अनटेनिबल मीन्स ये पार्टिसिपियम क्या है, एडजेक्टिव है। अगर बात करें तो एडजेक्टिव गैर मुस्तकम, इसकी माना है गैर मुस्तकम, जो दलील से साबित ना हो सके, जो दलील से साबित ना हो सके, इसकी माना है। अगर मैं बात करूँ इसको कैसे सेंटेंस में इस्तेमाल किया जा सकता है, दिस आर्ग्यूमेंट से क्लियरली अनटेनिबल। अन मीन्स नहीं, अनटेनिबल, ये टेनिबल के लायक नहीं। अनटेनिबल मीन्स ऐसी चीज़ जो आर्ग्यूमेंट में वो सबूत साबित ना की जा सके। इसकी सिनोनिम इंडिफेंसिबल भी कह सकते हैं। इन में से मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जिस वर्ड के साथ इन आ जाता है, UN या IN, वो क्या है, कुछ न कुछ नेगेटिव से रिलेटेड होता है। इंडिफेंडेबल और इंडिफेंडेबल, यहाँ देखें, यहाँ से IN है, यहाँ से UN है, देखें तो इसकी माना क्या है, नेगेटिव है, कुछ न कुछ नेगेटिव। अनसपोर्टेबल, वो सपोर्ट करने के लायक नहीं है। रिफ्यूटेबल, वो रिफ्यूटेबल है, क्या है, रिफ्यूटेबल। अनसस्टेनेबल, जो सस्टेनेबल के भी लायक नहीं। अनजस्टिफाइड, देखिए ये टेनिबल है, यहाँ से आ गया टेनिबल मीन्स वो क्या है, सबूत, वो साबित को सबूत प्रूव कर सकता है, वो टेनिबल है। अनटेनिबल मीन्स समथिंग को प्रूव करता है, दलील वो साबित के लायक नहीं है। डेफिनेटली। दूसरा हमारे यहाँ वर्ड है डिफेंसेबल, सॉरी डिफेंसेबल तो उसकी एंटोनिमी है, सॉरी। वी हैव अनदर वर्ड इज रिडंट। रिडंट की अगर बोलें तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। पार्टिसिपियम ये क्या है, एडजेक्टिव है। बेकार या इजाफी, ऐसी चीज़ें जो क्या है इजाफी हैं, एक्सेस हैं, वो क्या बेकार हो जाती हैं। अगर मैं बात करूँ रिडंट मीन्स एडजेक्टिव पार्टिसिपियम में जो बेकार चीज़ें हो जाती हैं, एक्सेस में होती हैं, वो क्या है, रिडंट। इसको अगर सेंटेंस में इस्तेमाल करूँ तो क्या है, मैनी ऑफ द ओल्ड स्किल्स हैड बिकम रिडंट। जो बहुत ज़्यादा पुराने जो स्किल्स हैं वो क्या है, एक बेकार बन चुके हैं, एक यूजलेस बन चुके हैं। रिडंट मीन्स यूजलेस भी कह सकते हैं या बेकार भी कह सकते हैं। अननेसेसरी, नॉट रिक्वायर्ड, इन एसेंशियल, वो इन एसेंशियल, देखें यहाँ से एसेंशियल मीन्स लाजमी, इन एसेंशियल मीन्स उसकी ज़रूरत नहीं है। इन एसेंशियल मीन्स ज़रूरत नहीं है। अन एसेंशियल भी आ गया, इन एसेंशियल भी आ गया, नीडलेस भी आ गया। आपको ये डाउट होगा, IN इन एसेंशियल, UN इन एसेंशियल, एक बरतानी की इंग्लिश है, क्या है, अमेरिका की इंग्लिश, एक UK एंड USA। ये तो इसके लिए क्या वर्ड्स की स्पेलिंग में डिफरेंट होता है। वी हैव अनदर वर्ड, स्पेशल वर्ड्स, वर्ड इज वी हैव अनदर, या इसकी एंटोनिमी है एसेंशियल, अननेसेसरी। अनएसेंशियल मीन्स समथिंग दैट इज नॉट लीगल, वो क्या लीगल नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है, उसको अनएसेंशियल कहते हैं। सो हमारा ये सेशन ख़त्म हो गया है। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।